नमस्कार दोस्तों। आज एक नए मुद्दे पे हुई आपसे बात करी जाए। और नया मुद्दा क्या है? मुद्दा वास्तव में कोई मुद्दा नया होता ही नहीं है। वो मुद्दा होता ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत कहीं न कहीं इंसान के मस्तिष्क में, उसके दिलो-दिमाग में जाके वो गहरा कर जाता है। इसीलिए वो मुद्दा बन जाता है। जो भी चीज़ें हमारे मन में उलझ जाती हैं, उन्हें वो मुद्दा बन जाता है और जिससे निकलना व्यक्ति की विशेष के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज ऐसे ही चल रहा था संबंधों के विषय में। जहाँ हम लोग नौकरी करते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम सभी लोग पूरे अपने जीवन का केंद्र बिंदु जो है, उसके इर्द-गिर्द सारा जीवन पूरा घूमता रहता है। तो बात थी जीवन के संबंध की। मैंने ये खुद भी महसूस किया है और आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आस-पास के जो है लोगों के व्यवहार से ये अनुभव कर रहे होंगे कि जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है उस वजह से जिस व्यक्ति से हम उस तरह की संबंधों की, उस जैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करते हैं और उस तरह की चीज़ें हमारे साथ घटित होती रहती हैं। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमारे कई बार हमें अपने बॉस का व्यवहार पसंद नहीं आता है। कई बार हमें अपने सहकर्मियों का व्यवहार पसंद नहीं आता है। कई बार हमें अपने मित्रों का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है। तो हमें उनका व्यवहार पसंद क्यों नहीं आता है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? तो ये हमें अपने अंदर भी झाँकने की आवश्यकता है और जिनके साथ हम संबंध रखते हैं या जिनसे हम ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, उनको भी अपने अंदर झाँकने की आवश्यकता है। उन्हें भी स्वयं को समझने की आवश्यकता है कि कहीं वो ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो, अगर मैं बात अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की करूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि भई हम तो ठीक हैं, ये तो सामने वाला व्यक्ति गलत है। तो गलत और सही की परिभाषा क्या है फिर? ये कौन तय करेगा? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि वो ठीक है, सामने वाला गलत है। तो ये भी बहुत सोचने की बात है कि अब बात ये है कि बातें इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं कि सही और गलत का तर्क नहीं हो पाता है। सही और गलत ये तय नहीं हो पाता कि कौन सही है, गलत है। इसके बीच में जो व्यक्ति कमज़ोर वर्ग का होता है, जो व्यक्ति ऑफ़िस में छोटे पद का होता है, घर में छोटी श्रेणी का होता है, घर के अंदर छोटा बच्चा होता है, तो वो गलत ठहरा दिया जाता है कि आप गलत हैं। कोई बच्चा है, तो उसको बड़े कह देते हैं कि तू गलत कह रहा था। ऑफ़िस के अंदर भी यही होता है, जो छोटे पद पे हैं उनको कह देंगे, तो गलती तुम्हारी ही होगी। पर मेरा बड़े लोगों से भी ये आग्रह है कि वो भी इस बात को बहुत गहराई के साथ चिंतन करें और इस बात को चिंतन के साथ-साथ ये करने की आवश्यकता है कि कहीं वो अपने व्यवहार से किसी सामने वाले व्यक्ति को ठेस तो नहीं पहुँचा रहे हैं। ये बहुत समझने की बात है और इस पे उनको मनन भी करना चाहिए इस विषय पे। केवल डिक्टेटरशिप, तानाशाही के ज़रिए ये बात कह देना कि अरे तू तो ऐसा ही है, तू तो गलत कर रहा है। तो इस बात से बचना चाहिए, बड़ों को भी बचना चाहिए और जो मेरे वर्ग के लोग हैं, जो युवा वर्ग के लड़के हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ अपने भी व्यवहार में शालीनता लाएँ, सज्जनता लाएँ और किसी भी छोटे से बात करते वक़्त, अपने बड़े से बात करते वक़्त, अपने बराबर वालों से बातें करते वक़्त भाषा की मर्यादा को बना के रखें और अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। ये बात तो हो गई संबंधों के विषय में। दूसरी बात आती है कि तो हम संबंधों को सुधारें कैसे? तो हम कैसे सुधार सकते हैं संबंधों को? चीज़ों को इग्नोर करें और जो बात आपको गलत लग रही है, उसको गलत कहने की शक्ति पैदा करें। सही को सही और गलत को गलत कहें। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, भाषा की मर्यादा में रहते हुए गलत को गलत और सही को सही कहें। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है, आप अपने ऑफ़िस में आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। आप घर पे हैं, आपके बड़ों का आचरण आपको आपके अनुकूल नहीं लग रहा है, आप कह दीजिए कि मुझे आपकी इस बात से कष्ट है और मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई है। इससे 2 बातें होंगी। एक तो आपका पूरे दिन का जो मन की उलझन है, जो आप पूरे दिन वही विचार करते रहते हैं कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया। एक तो आप इससे बच जाएँगे और दूसरा है आपका जीवन
बहुत सुलभ हो जाएगा और आप फालतू की तनावग्रस्त जीवन से बचेंगे। ये बिल्कुल तय मान लीजिए। और आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वभाव अपने आप ऐसा करवा लेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को हम ज़्यादा दबाव डालते हैं, ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, तो वो अचानक फट जाता है और बहुत सारी गालियाँ देने लगता है। आपको ऐसा लगता है, अरे यार ये आदमी गाली क्यों दे रहा है? पर वास्तव में वो गाली इसलिए देता है कि ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि अगर किसी भी चीज़ को दबाया जाएगा, किसी भी चीज़ को दबाया जाएगा, तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिलीज होगा ही होगा। ये फिजिक्स का भी सिद्धांत है और सब लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से। तो बस आज मुझे लगा आप लोगों से ये बात करनी चाहिए, क्योंकि अपने इर्द गिर्द आसपास देख रहा था कि संबंधों में बहुत ज्यादा कटुता आ गई है और ये सबको समझना होगा, सबका उत्तरदायित्व है और सबका दायित्व है ये, इसको समझने की आवश्यकता है। बस आज के लिए इतना। बाकी वही आपसे रोज की तरह मेरा आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो और चाहे वो आपके ऑफिस की समस्या हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपसे जरूर जुड़ूंगा, आपसे उस पर चर्चा चलेगी। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझसे जोड़ने के लिए उनसे, मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ, आप लोग औरों से आग्रह करें कि लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।